से फिर बहुत दिन चला। ये दो रिलेशंस हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। ग्राफ प्लॉटिंग में ये हमारे लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। पहला है fx प्लस dx प्लस मॉड ऑफ fx माइनस dx। ये इक्वल टू होता है 2 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ fx कॉमा gx। दूसरा रिलेशन है fx प्लस gx प्लस मॉड ऑफ fx माइनस gx। ये सॉरी यहाँ पे माइनस fx प्लस gx माइनस मॉड ऑफ fx माइनस gx, ये इक्वल टू होता है 2 टाइम्स मिनिमम ऑफ fx कॉमा gx। देखो इनसे हमको क्या एडवांटेज होता है, जैसे मान लो हमको कहीं भी प्लॉट करना है y इक्वल टू tan x प्लस cot x प्लस मॉड ऑफ tan x माइनस cot x। तो अगर हमें ये रिलेशन याद है, इसका हम यूज करेंगे, जिसको हम तुरंत एक छोटे से फॉर्म में लिख लेंगे। हम लिख लेंगे 2 टाइम्स मैक्सिमम ऑफ tan x कॉमा cot x। अगर ये रिलेशन नहीं ध्यान रहेगा तो फिर हम लोग इसको परेशान रहेंगे, सोचते रहेंगे कैसे ड्रॉ करें। लेकिन अगर ये रिलेशन हमें याद है तो हम इसको इस कर्व को चेंज करके इस फॉर्म में लिख देंगे। अब ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें हम लोगों को tan x और cot x इन दोनों के ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर बस y कोऑर्डिनेट्स में 2 से मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन ग्राफ देखने में नेचर सब कुछ वैसा ही होता है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, ये -π/2, ये 0, ये π/2, ये पाई, 3π/2, 2π। बस हम लोग यहाँ पे पहले tan x ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये ग्राफ हो जाएगा tan x, पाई पर वैल्यू 0, फिर इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो गया tan x का। अब cot x का प्लॉट करो तो 0 पर वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, π/2 पर वैल्यू 0, फिर ये इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली पाई पर वैल्यू इन्फिनिटी, 3π/2 पे वैल्यू 0, और फिर ये इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका cot x ग्राफ प्लॉट हो गया। अब मैक्सिमम देखना है तो देखो यहां से यहां तक ये मैक्सिमम था, फिर ये मैक्सिमम 0 से π/2 में। अब π/2 से पाई में आएगी तो यहां देख सकते हो यहां से यहां तक ये मैक्सिमम है, ये अबव है, उसके बाद फिर ये अबव हो जा रहा है, फिर इसी तरीके से यहां से यहां तक ये मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम हो जा रहा है। इस तरीके से हमारा प्लॉट हो जाएगा ग्राफ 2 टाइम मैक्सिमम ऑफ tan x कॉमा cot x का। आप इसकी डोमेन को ही कहेगा, तो डोमेन में आप देख सकते हो बाकी सारी वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन π/2 नहीं आ रही है, पाई नहीं आ रही, 3π/2 नहीं आ रही, ये सारे पॉइंट्स आपके डोमेन में इंक्लूडेड नहीं। तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 बाहर हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो π/2 हट जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो पाई हट जाएगा। इस तरीके से डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π/2। इसकी रेंज अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो यहां पर ये पॉइंट क्या होगा, π/4 होगा। π/4 पर मिनिमम वैल्यू इस रीजन में, यहां पे π/4 पर जो वैल्यू होगी इसका इंफिनिटी तक वैल्यू चली जाएगी। π/4 पर देख सकते हो चाहे tan x हो चाहे cot x हो, दोनों की वैल्यू 1 है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। सिमिलरली यहां पर आप देखिए ये मान जो होगा ये 3π/4 हो जाएगा। 3π/4 पर दोनों ही इक्वल मिलेंगे, तो
तो दोनों की वैल्यू आप जब सॉल्व करोगे तो देखोगे, चाहे वहां सॉल्व करोगे चाहे वहां सॉल्व करोगे, tan x से चाहे cot x की -1, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगी वैल्यू -2। तो रेंज आप देख सकते हो -2 से लेके 0 तक, 0 वैल्यू भी अटेन हो रही है, -2 से लेके 0 तक और फिर 2 से लेके इंफिनिटी तक। तो रेंज हो जाएगी, रेंज बिलोंग्स टू -2 टू 0, -2 वैल्यू भी अटेन हो रही, 0 वैल्यू भी अटेन हो रही, यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y इक्वल टू tan x प्लस cot x प्लस मॉड ऑफ tan x माइनस cot x, उसकी डोमेन और उसकी रेंज। नेक्स्ट देखिए, y इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस 2। हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस 2। सबसे पहले तो आप देख सकते हो कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। तो ये ग्राफ जो प्लॉट होगा वो -1 से 1 के बीच में प्लॉट होगा। अब आप देखिए, हम लोगों को अगर ये पता करना हो कि ये ग्राफ किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, तो उसके लिए आप dy by dx की हेल्प ले सकते हैं, dy by dx। तो यहां पे आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा d by dx ऑफ log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस 2। इसको बेस c पे कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा d by dx of ln 1 minus x square upon ln 2। बेस c पर कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 upon ln 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इसका डिफरेंशिएशन 1 upon 1 minus x square और -1 minus x square का डिफरेंशिएशन -2x। तो आप देख सकते हो dy by dx आ जाएगा माइनस ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ln 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हम इसको लिख सकते हैं 2x या माइनस कॉमन ले लिया गया ln 2 इंटू x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। हमने इसको साइन पता करने के लिए पुट किया -1 0 एंड 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आप देख सकते हो इंटरवल केवल -1 से 1 तक ही लेना है, तो -1 से 0 में dy by dx पॉजिटिव है, यानी जब x का इंटरवल -1 से लेके 0 तक लिया जाएगा तो ग्राफ का नेचर जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक ली जाएगी तो ग्राफ का नेचर जो होगा डिक्रीजिंग होगा। -1 से 0 में ये ग्राफ इंक्रीज करेगा और 0 से 1 में ये ग्राफ डिक्रीज करेगा। चलो अब इसको प्लॉट करते हैं। अब आप देखो जरा -1 पर इसकी वैल्यू हो क्या रही है। तो जब हम यहां पर लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -1, तो इनको मिलेगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस 2। तो जब यहां पे पुट करते हैं तो ये log 0 होता है, log 0 की वैल्यू कहां टेंड करती है -∞। सिमिलरली अगर आप 1 पे चेक करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे चेक करिए, वहां पर भी ये वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू -∞ को टेंड करेगी। और 0 पर अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करिए y0, तो y0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेस 2 में x को 0 रखा गया तो हो जाएगा log 1 बेस 2, और log 1 बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो देखो ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। एक लाइन हो जाएगी x इक्वल टू -1, एक लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 1, -1 ये -1 पर आप देख सकते हो कि वैल्यू कहां रोटेट कर रही थी, -∞। या ग्राफ -∞ से आएगा,
जीरो पर आप देखिए, जीरो पर वैल्यू क्या हो रही है, जीरो, जीरो पर वैल्यू जीरो हो जाएगी और फिर 1 पर फिर से माइनस इंफिनिटी, यानी ग्राफ माइनस इंफिनिटी से आएगा, जीरो पर वैल्यू जीरो हो जाएगी और फिर ये माइनस इंफिनिटी को चला जाएगा। नेचर आप देखो, -1 से 0 में इंक्रीज करना चाहिए था, तो देख लो -1 से 0 में इंक्रीज कर रहा है, और फिर 0 से 1 में डिक्रीज करना चाहिए था, तो आप देख सकते हो कि 0 से 1 में ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। कॉन्केव अपवर्ड या कॉन्केव डाउनवर्ड, इसको भी आप चेक करना चाहोगे तो उसके लिए d2y/dx² का हेल्प ले सकते हो। इसको डिफरेंशिएट कर लेना, d2y/dx² की वैल्यू फाइंड कर लेना, तो आपको मिल जाएगा कि कॉन्केव अपवर्ड होगा कि कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका y = log 1 - x²/2। इसकी कोई डोमेन पूछेगा तो डोमेन आपने देखा, पहले लिख लिया -1 to 1। इसकी कोई रेंज पूछेगा तो रेंज देख सकते हो, -इंफिनिटी से स्टार्ट होकर कहां तक आ रही है, 0 तक। तो रेंज बिलोंग्स टू -इंफिनिटी to 0, -इंफिनिटी पर ओपन, 0 पे क्लोज्ड। तो इस तरीके से आपने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, इसकी डोमेन देख ली, इसका रेंज देख लिया। चलिए नेक्स्ट ग्राफ आप लोग देखिए, mod of x - y प्लस mod of x + y इक्वल टू 4। देखो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखते हैं हमेशा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो मिलेगा y - x प्लस mod of x + y इक्वल टू 4। अब mod जैसा मालूम है कि mod ओपन करना पड़ेगा, तो टोटल 4 केस बनेंगे। पहला केस y - x greater than 0 and x plus y या y plus x, दोनों सेम बात है, y plus x greater than 0। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये भी प्लस के साथ और ये भी प्लस के साथ, तब उस केस में आपको मिलेगा y - x plus y या y plus x इक्वल टू 4। x से x कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 2। सेकंड केस लेते हैं, y - x को पॉजिटिव ही रखते हैं एंड y plus x को लेस देन 0 कर देते हैं। तो उस केस में ये वाला तो प्लस के साथ ओपन होगा, लेकिन ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये y - x माइनस ऑफ x plus y इक्वल टू 4। तो देखोगे क्या होगा, y से y कैंसिल होगा, इस बार -2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू -2। ये सेकंड। थर्ड केस, अब y - x को निगेटिव करते हैं और y plus x को पहला केस में, थर्ड केस में पॉजिटिव रखते हैं। y - x निगेटिव होगा तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ y - x, और ये प्लस के साथ ओपन होगा, प्लस x plus y इक्वल टू 4। y से y कैंसिल हो जाएगा, या हमें मिलेगा 2x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 2। और फोर्थ केस, y - x को तो निगेटिव रखा गया और y plus x को भी निगेटिव कर दिया गया, तो दोनों माइनस के साथ ओपन होंगे, तो माइनस ऑफ y - x माइनस ऑफ x plus y इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा और आपको x से x कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा y इक्वल टू -2। देखो इसको प्लॉट कैसे करो, देखो एक है y - x, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन है y - x, ये लाइन हो जाएगी आपकी y - x, y - x इक्वल टू 0। एक लाइन हो जाएगी y plus x या x plus y, सेम बात है। ये लाइन होगी y plus x इक्वल टू, पहला केस कह रहा है कि y - x भी ग्रेटर देन 0 हो और y plus x भी ग्रेटर देन 0। y - x ग्रेटर देन 0 यानी इसके एबव इधर
y प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 इसके एबव, यानी ये रीजन, ये वो रीजन होगा जिसमें y माइनस एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, और y प्लस एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, ये रीजन। इस रीजन में आप देखो कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू 2। यहां पर आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 2, ये लाइन। सेकंड रीजन देखो, y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड y प्लस एक्स लेस देन 0। y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 यानी इसके इधर इधर ये, और x प्लस y लेस देन 0 यानी इसके इधर। तो ये रीजन होगा जिसमें y माइनस एक्स तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेकिन y प्लस एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। जब y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है और y प्लस एक्स लेस देन 0 है, तब देखो कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, x इक्वल टू -2, ये लाइन हो गई, x इक्वल टू -2। फिर थर्ड देखो, y माइनस एक्स लेस देन 0 एंड y प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। y माइनस एक्स लेस देन 0 यानी इसके इधर, एंड y प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 ये। तो ये रीजन होगा जहां पे y माइनस एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा और y प्लस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, x इक्वल टू 2। यहां पर हम लोग ड्रॉ कर देंगे x इक्वल टू 2, ये लाइन। और फोर्थ जो हमने लिया है वो लिया है y माइनस एक्स लेस देन 0 एंड y प्लस एक्स आल्सो लेस देन 0, ये रीजन होगा। इस रीजन में कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू -2, ये लाइन होगी y इक्वल टू -2, ये x इक्वल टू 2, ये y इक्वल टू -2। तो ये देख सकते हो, ये स्क्वायर आपको मिला, ये यहां से यहां तक, फिर ये और ये। आपसे अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाए तो देखो y को 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी 2 आएगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इसको a जूम कर लिया जाए 2,2, इसमें देखो y को अगर 2 रखोगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। इस पॉइंट को अगर b ले लिया जाए तो -2,2। इस पॉइंट को अगर c ले लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट से जाएंगे -2, और इसको अगर d ले लिया जाए तो इसके कोऑर्डिनेट से जाएंगे 2, तो देख सकते हो ये एक स्क्वायर है और आपको इस स्क्वायर की सारी वर्टिसेस भी मालूम होगी। वर्टिसेस मालूम होगी तो आप इसकी साइड लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, 4। आपको कहीं अगर ये लिखा मिले मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, तो इसका मतलब हो जाएगा एक रीजन, और वो कौन सा रीजन होगा, इसके लेस, सब इसके लेस आना चाहिए, यानी इसकी इनसाइड ये पूरा उस लेस देन को, ये केवल अगर इन लाइंस को लेंगे, बाउंड्रीज को लेंगे तो ये इक्वल टू, और अगर हम पूरा ले लें, पूरा इसके इनसाइड का ये भी पूरा एरिया, ये सब पूरा एरिया वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस रीजन को लेस देन। अगर इस रीजन का एरिया कोई पूछ देगा, एरिया, तो आप बोलोगे कि ये जो रीजन है वो एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर की जो साइड लेंथ है वो कितनी है, 4, तो एरिया आ जाएगा 4 स्क्वायर यानी 16 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफ प्लॉट कर लिया, और उसके बाद हम लोगों को अगर इस तरीके से कोई इस रीजन का एरिया पूछेगा तो हम उसका एरिया भी बता सकते हैं। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट ग्राफ mod of x minus y equal to mod of y plus x minus 1। यहां पर भी mod को ओपन करना पड़ेगा। पहले आप यहां पे y का कोफिशिएंट पॉजिटिव कर लेंगे, mod of y minus x equal to mod of y plus x minus 1। यहां पे भी चार केस बनेंगे। पहला केस y minus x को ग्रेटर देन 0 लिया जाए, सेम टाइम पर y को भी ग्रेटर देन 0 लिया। जब आप y माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 लेंगे और y को ग्रेटर देन 0 लेंगे, दोनों मॉड जो होंगे प्लस के साथ ओपन होंगे, तब आपको मिलेगा y माइनस एक्स इक्वल टू y प्लस एक्स माइनस 1। y से y कैंसिल हो जाएगा और आपको यहां से मिलेगा x इक्वल टू 1/2। ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सेकंड केस y माइनस एक्स को अभी भी पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन y को हम लोग नेगेटिव कर देंगे। जब y माइनस एक्स को पॉजिटिव रखोगे, y को नेगेटिव करोगे तो क्या मिलेगा y माइनस एक्स, ये तो प्लस के साथ ओपन होगा, ये माइनस के साथ, माइनस y प्लस एक्स माइनस 1। यहां सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम x प्लस 2 टाइम y इक्वल टू 2x minus 2y equal to 1। थर्ड केस में हम लोग y माइनस एक्स को कर दिए निगेटिव और y को रखा गया पॉजिटिव। y माइनस एक्स निगेटिव होगा तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू y प्लस एक्स माइनस 1। आप देखो सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो y इक्वल टू 1/2। एंड फोर्थ केस y माइनस एक्स को भी निगेटिव ले लिया गया और y को भी निगेटिव ले लिया गया, दोनों मॉड माइनस के साथ ओपन होंगे, तो इसको माइनस के साथ ओपन किया जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस y प्लस x माइनस 1। तो माइनस y से माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा एंड आपको मिलेगा 0 इक्वल टू माइनस 1। नॉट पॉसिबल। तो इस रीजन में कोई ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आ जाता 0 इक्वल टू 0 तो ये पूरा पूरा रीजन लिया जाता, लेकिन 0 इक्वल टू माइनस 1 आया है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इस रीजन में कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो भाई इसको प्लॉट करते हैं। एक आप लोग y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर लो, ये लाइन होगी y इक्वल टू x। कह रहा है कि जब y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 यानी इसके अबव और y भी ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ये, तब हमें कौन सी लाइन ले लेंगे, x इक्वल टू 1/2। ध्यान रखना है x इक्वल टू 1/2। ये लाइन x इक्वल टू 1/2, लेकिन इसको कब लेना है, जब y भी पॉजिटिव हो और y माइनस एक्स भी पॉजिटिव इसके अबव, यानी ये यहां से इस पॉइंट, ये लाइन है आपकी x इक्वल टू 1/2। सेकंड रीजन देखो क्या है, y माइनस एक्स अभी पॉजिटिव हो यानी इसके अबव एंड y लेस देन 0, y लेस देन 0, y माइनस एक्स पॉजिटिव है, y नेगेटिव, ये वाला रीजन हुआ, y माइनस एक्स पॉजिटिव, y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0, ये रीजन है, y नेगेटिव है, y माइनस एक्स पॉजिटिव है। इसमें 2x माइनस 2y इक्वल टू 1, पहले इसी स्टेटमेंट को ड्रॉ करते हैं, 2x माइनस 2y इक्वल टू 1। इसमें देखो अगर आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू आएगी माइनस 1/2, और जब y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 1/2। इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ होगी। x को जब आप 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, माइनस 1/2 यहां पे, एंड जब y को 0 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, 1/2, ये लाइन। तो आप देख सकते हो
कि ये लाइन कभी भी इस रीजन में नहीं आ पा रही है, इसका मतलब इस वाली लाइन को हम इस रीजन में नहीं पुट कर सकते हैं, तो इस लाइन को छोड़ दिया जाएगा। तो अभी तक ग्राफ में देख सकते हो केवल इतना ये पोर्शन आया है। जब हमने इसको सॉल्व कर इसमें देखा तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 1 सॉल्व करना था, तो 2x माइनस 2y इक्वल टू 1 में आप देख सकते हो वो लाइन जो है इस रीजन में नहीं आ पा रही है, तो उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट है y माइनस x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। इसके बिलो y माइनस x लेस देन 0, इसको बिलो एंड y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 इसके अबव, तो ये रीजन को ये वाला y माइनस x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। इसमें देखो y इक्वल टू 1/2 लाइन ड्रॉ होगी, तो आप देख सकते हो यहीं पे ये लाइन होगी y इक्वल टू 1/2। आपको इसके बिलो रखना है, इसके बिलो रखना है, तो ये वाला इसके ये तो एबव चला जाएगा, तो इसको इसके बाद छोड़ देंगे, ये यहां से यहां तक ये लाइन y इक्वल टू 1/2, तो ये पोर्शन हो गया। नेक्स्ट है y माइनस x। इस वाले में देखा है कि कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, कोई कर्व एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो एक ये लाइन y इक्वल टू 1/2 और एक ये लाइन x इक्वल टू 1/2, ये जो है इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ये इस तरीके से आपने प्लॉट कर लिया मॉड ऑफ x माइनस y इक्वल टू मॉड ऑफ y प्लस x माइनस 1। नेक्स्ट ग्राफ में मॉड ऑफ y इनटू 2 मॉड x प्लस 2 मॉड x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 1, इसको प्लॉट करना है। पहले इक्वल टू प्लॉट करेंगे, लेस देन मतलब इनसाइड हो जाएगा। तो देखो हम लोग पहले अगर इक्वल टू का प्लॉट करना चाहेंगे, मॉड ऑफ y इनटू 2 मॉड x प्लस 2 मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 1, पहले इसको प्लॉट करते हैं, फिर लेस देन 1 को इनसाइड ले लेंगे। इस पूरे में आप देख सकते हो 2 मॉड x कॉमन हो जाएगा, 2 मॉड x कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मॉड y प्लस 2 पावर माइनस 1 यानी 1/2 इक्वल टू 1। अब इसको उधर भेज दीजिए, क्या बन जाएगा, मॉड y प्लस 1/2 इक्वल टू 2 पावर मॉड ऑफ माइनस x। यहां से इसको 1/2 को उधर लेके चले जाओ, मॉड y इक्वल टू 2 पावर मॉड ऑफ माइनस x माइनस ऑफ 1/2। हमको ये ग्राफ प्लॉट करना है। आप इसमें देख सकते हो कि अगर हम x को माइनस x से रिप्लेस करें और y को माइनस y से रिप्लेस करें, नो चेंज, सिमेट्रिकल इन ऑल क्वाड्रेंट्स। तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट करेंगे, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। तो जब x को भी ग्रेटर देन 0 और y को भी ग्रेटर देन 0 लोगे तो आपको मिलेगा y इक्वल टू 2 पावर माइनस x माइनस ऑफ 1/2। चलो भाई इसको प्लॉट करते हैं। टू पावर माइनस एक्स माइनस 1/2, आपको मालूम है 2 पावर माइनस एक्स का पहले ग्राफ प्लॉट किया जाए, 2 पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग होगा इस तरीके से। ये पॉइंट था 0,1 माइनस 1/2। पहले हमने ग्राफ इसका प्लॉट कर लिया 2 पावर माइनस एक्स का, 2 पावर माइनस एक्स से 2 पावर माइनस एक्स माइनस 1/2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे, यानी यहां पर fx चेंजेस टू fx माइनस a यूज करेंगे। तो इसमें हम लोगों को a यूनिट से, यहां पर a की वैल्यू है 1/2, a यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा x एक्सिस को। तो यहां पर हमने जब अपवर्ड शिफ्ट कर दिया तो ये हमारी न्यू x एक्सिस हो जाएगी, ये अब x एक्सिस हो गई।
और अब ये एक्स एक्सिस नहीं रह जाएगी, ये हो जाएगी y इक्वल टू -1/2 और ये पॉइंट अब आपका चेंज होके हो जाएगा 0,1/2। ये पॉइंट अब हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ लेना है, इसका मतलब यहां से ये ओरिजिन हो गया, ये यहां। फिर जैसा मालूम है, इसके बाद क्या करना है, चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्री ले लेनी है। तो ये ऐसा हो गया, फिर उसके बाद ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,-1/2। इसको फाइंड करना चाहोगे तो आप इसको y को जब 0 पुट करोगे, y इक्वल टू 2 पावर -x -1/2 में y को 0 पुट करिए, पता करिए कहां पर x एक्सिस को कट करेगा। पुट y इक्वल टू 0, 2 पावर -x इक्वल टू 1/2। तो यहां से आप जो है बेस 2 पर लॉग ले लीजिए, तो -x log 2 बेस 2 इक्वल टू log 1/2 बेस 2। यहां सॉल्व किया गया तो -x ये हो जाएगा 1/2 log 1 माइनस log 2, ये हो जाएगा log of 1/2, ये क्या हो जाएगा माइनस log 1 बेस 2 माइनस ऑफ log 2 बेस 2। यहां सॉल्व कर लीजिए, तो यहां सॉल्व करने पर आ जाएगा कि log 2 बेस 2 1 हो गया, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो जहां पर ये कट कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,0। तो इस तरीके से ये ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखना चाहेगा तो -1,0। अब क्योंकि हमने स्टार्ट किया था लेस देन और इक्वल टू 1 से, लेस देन का मतलब ये इसके इनसाइड, तो ये वाला भी इनसाइड वाला हो गया, ये भी इनसाइड वाला रीजन हो गया और ये भी इनसाइड वाला रीजन। तो ये ग्राफ आपको मिल गया mod of y into 2 mod x plus 2 mod x minus 1 less than or equal to 1। नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं, x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स mod x प्लस mod y। देखो पहले इक्वल टू प्लॉट करो, फिर लेस देन में हम लोग इनसाइड का पोर्शन ले लेंगे। x² प्लस y² इक्वल टू 2 टाइम्स mod x प्लस mod y। इसमें भी आप देख लो कि x को -x से रिप्लेस करते हैं या फिर y को -y से रिप्लेस करते हैं, नो चेंज। तो ग्राफ जो होगा वो चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो हम लोग इसको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले प्लॉट कर लेंगे, फिर रिफ्लेक्शन लिया जाएगा। तो जब हमने x और y दोनों को पॉजिटिव ले लिया तो इनको मिल जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 2x प्लस y, तो हो जाएगा x² प्लस y² -2x -2y इक्वल टू 0। ये एक सर्किल हो गया, आपको पहले से मालूम है सर्किल। इसका सेंटर, तो इसका सेंटर हो जाएगा 1, 1 और इसकी रेडियस फाइंड कर लीजिए।
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी, तो जी की वैल्यू हो जाएगी -1, एच की वैल्यू भी -1, -1 का स्क्वायर 1, उसका भी स्क्वायर 1, तो रेडियस कितनी हो जाएगी √2। चलो भाई सर्किल को प्लॉट, तो पहले हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हो इसका सेंटर 1 1 है और रेडियस √2, तो 1 1 यहाँ पे मार्क कर दिया गया, √2 सर्किल ओरिजिन से पास करेगा। कुछ इस तरीके से, लेकिन इसको केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, ये पोर्शन आप यहां से यहां तक ले लेंगे और ये जो रिमेनिंग होगा इसको इरेज कर देंगे, ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। अब आप लोग इसका रिफ्लेक्शन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैसे ही लेकिन इतना पोर्शन केवल लेंगे जो सेकंड क्वाड्रेंट में, ताकि को इरेज कर दिया जाएगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला पोर्शन जो थर्ड क्वाड्रेंट में ये ले लिया जाएगा, और इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये पोर्शन इस तरीके से हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू लेना है इनसाइड, तो इनसाइड में ये रीजन जितना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, फिर ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ग्राफ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू, सॉरी, लेस देन आर इक्वल टू 2 टाइम मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। एक कर्व ड्रॉ करते हैं, x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। इसको हम पैरामेट्रिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t, t लाई बिटवीन 0 to 2 pi एंड a ग्रेटर देन 0। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है और इस कर्व का नाम होता है एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड देखो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, पैरामेट्रिकली भी अगर डिफाइन किया जाएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि यहाँ पर cos स्क्वायर हो जाए, तो cos स्क्वायर करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, पावर क्या कर दे 2/3, जब 2/3 पावर कर दोगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 पावर कर दोगे तो sin स्क्वायर हो जाएगा, जब दोनों को आप ऐड कर दोगे तो cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t 1 हो जाएगा और ये कर्व हमको मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको कैसे प्लॉट करेंगे, तो आप लोग इसको पहले y लिख लो, y पावर 2/3 इक्वल टू आप मिलेगा a पावर 2/3 माइनस ऑफ x पावर 2/3। अब y की वैल्यू सॉल्व करना है, तो y की वैल्यू सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में पावर 3/2 कर दो, तो y पावर 3/2 पावर जब करोगे तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा y इक्वल टू a पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3 होल पावर 3/2। दोनों साइड में पावर 3/2 कर दी गई, तो ये y हो गया, y पावर 1 हो गया, a पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3 होल पावर 3/2। अब ये वाला जो अंडर रूट के अंदर है, तो a पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से या इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, तो यहां से आपको मिल जाएगा x पावर 2/3 लेस देन आर इक्वल टू a
को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और y को माइनस वाई से रिप्लेस करें, तो पुट करो x को माइनस एक्स और y को माइनस वाई, होल स्क्वायर यहां भी होना, होल स्क्वायर यहां भी होना, नो चेंज। तो ये ग्राफ जो होगा वो सिमेट्रिकल हो जाएगा चारों क्वाड्रेंट्स में। तो हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि आपने देखा कि x की वैल्यू लेस देन a है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 0 से लेके a के बीच ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन। 0 से a में अब हम लोग चेक करें, क्योंकि पहले 0 से a में क्यों ड्रॉ करेंगे, तो इसका नेचर कैसा है, तो उसके लिए dy by dx का यूज करेंगे। तो dy by dx हमने सॉल्व किया, तो dy by dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 a पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3 होल पावर 1/2 हो जाएगा, होल पावर 1/2। फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, माइनस 2/3 इंटू एक्स पावर माइनस ऑफ 1/3। तो dy by dx की जो वैल्यू आगे सॉल्व करने पर आप देखो क्या आ जाती है, dy by dx इक्वल टू 3/2 2/3 कैंसिल हो जाते हैं, माइनस a पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3 होल पावर 1/2 अपॉन x पावर 1/3। आप जैसा देख पा रहे हो कि यहां पे सब कुछ डिपेंड करेगा वो x की पावर पे, x पावर 1/3। तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, x पे केवल, क्योंकि ये पावर 1/2 है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, केवल x पर। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जब हम x की 0 पुट करके इनइक्वालिटी का साइन चेक करना चाहेंगे, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई है तो कुछ ऐसा आएगा, इधर माइनस इधर प्लस। तो 0 के राइट में निगेटिव आएगा यानी डिक्रीजिंग हो जाएगा। आपको 0 से लेके a तक dy by dx आपको क्या मिलेगा, लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू a। 0 टू a में अगर ये निगेटिव है तो ग्राफ का नेचर कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। आप y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 और a पर कैलकुलेट भी कर लो। जब हम x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, a, तो a पॉइंट हो जाएगा 0, a। जब हम इसमें x को a पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, a, 0, a से लेके a, 0 तक ग्राफ डिक्रीज करेगा। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं, लेकिन अभी हमको ये नहीं मालूम है जो डिक्रीज करेगा तो वो कॉन्केव अपवर्ड होगा या कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। तो उसके लिए हम लोग d2y by dx स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, कैसे, इसको लिख सकते हैं dy by dx को, देखो dy by dx इक्वल टू माइनस, इसको इसके अंदर लेके चले गए तो क्या लिख लेंगे, a पावर 2/3 माइनस x पावर 2/3 अपॉन x पावर 2/3 होल पावर 1/2। देखो पावर 1/2 करोगे अगर इसकी तो 1/3 बाहर आ जाएगा जो कि पहले से है, तो इसको अंदर लेंगे तो पावर 2/3 हो गई। अब आपके पास ये dy by dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस a पावर 2/3 अपॉन x पावर 2/3 माइनस 1 होल पावर 1/2। तो d2y by dx स्क्वायर सॉल्व करके आते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर, देखो क्या आ जाएगा, यहां पे मिलेगा माइनस 1/2 a पावर 2/3 अपॉन x पावर 2/3 माइनस 1 होल पावर माइनस 1/2। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a पावर 2/3 अपॉन x पावर 2/3 का x पावर माइनस 2/3 का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा माइनस 2/3 इंटू x पावर माइनस 5/3। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 1/3 a पावर 2/3 अपॉन x पावर 2/3 माइनस 1 होल पावर माइनस 1/2 इंटू x पावर माइनस 5/3। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें x का इंटरवल 0 से a लेना है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, तो d2y by dx स्क्वायर इज
ये ग्राफ हो जाएगा आपका x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3। इसका नाम होता है एस्ट्रॉयड। हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया था, सारा नेचर वगैरह जो भी चेक किया है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये नहीं कि 0 टू a लिया गया तो उसमें फर्स्ट और फोर्थ दोनों चेक हो रहे, नहीं, x ग्रेटर देन 0 लिया गया है, 0 टू a, उसी सेम टाइम पर y भी पॉजिटिव है, y को भी ये आप ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग टू 0 टू a, सेम टाइम पर y बिलोंग टू 0 टू। इस इंटरवल में हमने देखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे नेचर वगैरह चेक कर लिए, उसके बाद हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ को प्लॉट कर लिया, क्योंकि हमने देखा था कि x को -x और y को -y से चेंज करने से कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो ये ग्राफ जो था वो चारों